ओम गुरुभ्यो नमः। आयुर्वधन्ये नमः। निम्बवृक्षाय नमः। ओम उत्तर भाद्रपद नक्षत्राय नमः। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के जो 346 डिग्री 333 से प्रारंभ होकर 346 डिग्री 40 में समापन होता है। स्टोरी ऑफ द नक्षत्र, तो क्या कहानी है इसके पीछे? बहुत सारा लंबा विषय है। इतना एक एक विषय को लेके कहानी कहना अब याद आ गया। इस नक्षत्र में गुरु का गोचर था, तो इस कहानी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। एक वैद्य थे और वो वैद्य अपने पुत्र को आयुर्वेद का सारा ज्ञान देने के बाद उस देश का महाराजा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण राजवैद्य का संज्ञा देके, उपाधि देके अपने राजवैद्य के नौकरी में रखते हैं। अपने पिता का जन्म, अपना खुद का जन्मभूमि यानी पिता का घर से राजा का जो राज्य था बहुत दूर था, करीब 1 महीना का। पूर्व समय में, पूर्व काल में ऐसे ही डिस्टेंस बताया जाता था। 1 महीना का दूरी, 1 दिन का दूरी, 5 दिन का दूरी, 1 साल का दूरी। तो 1 महीना का दूरी था, या हो सकता है 6 महीना का दूरी हो। पिता को कहीं थोड़ा डाउट हुआ कि मेरा पुत्र आयुर्वेद में राज्य वैद्य तो हो गया, लेकिन कहीं ये यूनिवर्सिटी का पोंगा पंडित तो नहीं है, थियोरिटिकल नॉलेज वाला तो नहीं है, और कल अगर राजा को ठीक नहीं कर पाए तो राजा इसे दंड भी दे दें। तो परीक्षा लेने हेतु उनका जो भृत्य था, नौकर था, उसको बोले सुन, ये एक लेटर ले, एक चिट्ठी ले, मेरा पुत्र तक पहुंचा देना, और शर्त यह है कि जब भी जाओगे तो इमली के पेड़ के नीचे ही सोओगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, रेस्ट लोगे, थक गए तो। भृत्य आज्ञाकारी था। आज्ञा मानते मानते 1 महीना के अंदर उस पत्र को, उस चिट्ठी को, उस लेटर को लेके पुत्र के पास पहुंचता है। पुत्र उस चिट्ठी को खोलता है, देखता है लिखा है कि इस भृत्य को ठीक कर दो। पुत्र जो वैद्य था, राजवैद्य, देखा और बोलता है कि आने के समय तुम इमली के पेड़ के नीचे सोते सोते आए, बैठे बैठे आए, और इसीलिए तुम्हें कुष्ठ हो गया है। भृत्य बोला हाँ, पिता का आज्ञा था, गुरु का आज्ञा था, मालिक का आज्ञा था। ठीक है, अब काल विलंब मत करो, भोजन करके तुरंत वापस जाओ। जब जाओगे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठना, सोना, हगना, मुतना, रेस्ट लेना, खाना पीना। आज्ञा का अवज्ञा करोगे तो मर जाओगे बीच में। भृत्य मान के नीम के पेड़ के नीचे ही खाना बनाता है, खाता है, पीता है, सोता है। 1 महीना के अंदर जब भी उसको कहीं पर भी आराम करना है तो नीम का पेड़ ढूंढता है और वहीं करता है। पहुंचते पहुंचते पिताजी के पास पहुंच गया, गुरु के पास पहुंच गया, उसके मालिक के पास पहुंच गया, और पुत्र का चिट्ठी, लेटर, सूचना दिया। पिता के पास वो चिट्ठी में लिखा था कि लीजिए, ये ठीक हो गया। और उसके बाद वो बूढ़ा वैद्य, उसका पिता, नाड़ी टटोलता है, देखता है कि वो रोगी ठीक हो गया, वो भृत्य ठीक हो गया है। यह है नीम का पेड़। अब इसका, इस नक्षत्र पद के कहानी के साथ, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का कहानी के साथ कैसा संपर्क? रामायण जी में एक कहानी आप सुने होंगे, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है और भगवान राम बाली को मारने के लिए छुप के धनुष बाण लेके रहते हैं। पहला युद्ध होता है, ललकारता है और बहुत मार खा के वापस आता है, और भगवान राम के चरण हाथ स्पर्श होते ही उसका सारा दर्द दूर हो जाता है। उसके बाद फिर से बोलते हैं कि ये माला लो। मैं पहचान नहीं पाया, दोनों में से दोनों एक ही बंदर दिखाई दे रहे हो, बाली सुग्रीव। अब जाओ।
फिर जाके ललकारता है। बाली का धर्मपत्नी मना करती है, लेकिन नहीं मानता, युद्ध करने के लिए आ जाता है। उस समय हमारे ओडिशा के कुछ पुरातन पुराण शास्त्र में बताया गया, बाली का एक पेड़ था, उसमें वो अमृत ऐसा कुछ मीठा नाम था, याद नहीं आ रहा है मेरे, बहुत बचपन में सुना था कहानी। और उस पेड़ में एक रूल था कि अगर कोई शत्रु छुपा हुआ आए तो वो पेड़ पुष्पित हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा, और बाली को इंफॉर्मेशन के तहत खबर मिल जाएगा कि मेरा कोई शत्रु लुक्कायित गुप्त शत्रु है। द्वादश स्थान मीन राशि या आपका द्वादश स्थान गुप्त शत्रु को भी संज्ञा करने वाला, और वो पेड़ बाली के साथ टाई अप था, दोनों का एग्रीमेंट था कि ये बताएगा, और बाली इसी को सिद्ध किया था, साधा था। लेकिन राम क्योंकि धर्म और मर्यादा का पुरुषोत्तम, धर्म रक्षा हेतु, रावण का विनाश हेतु और अधर्मियों का विनाश हेतु जो धरती पे आए थे, अवतार लिए थे, वो पेड़ को आदेश करते हैं कि तुम धर्म का साथ दोगे और तुम ना पुष्पित होगे ना फलीभूत होगे, फलित होगे। और वो धर्म का साथ दिया, बाली का साथ और नहीं दिया, यानी बाली के साथ धर्म के रक्षा हेतु गद्दारी भी किया। और राम उसी पेड़ के में छुपे और तीर से बाली को समापन कर दिए। बाली उस पेड़ को अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम तीता बन जाओगे, पीता बन जाओगे, नीम बन जाओगे, तुम पूर्णतः पिता बन जाओगे। पेड़ रोने लगा, राम के पास गुहार करने लगा, प्रभु आपके लिए मैं तो मेरे मालिक के साथ गद्दारी कर दिया। हालांकि पेड़ गद्दारी नहीं करते, लेकिन धर्म का रक्षा हेतु मैं ये कार्य किया, और आप पुरुषोत्तम स्वयं ब्रह्म रामचंद्र हैं, आपके लिए मुझे ये करना पड़ा। राम बोले चिंता मत कर, हालांकि तुम मीठा नहीं होगे और बाली का अभिशाप भी काम देगा, पिता बन जाओगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि आयुर्वेद शास्त्र में और विश्व का अगर कोई सबसे कल्याणकारी वृक्ष होगा तो नीम होगा। फिर भी पेड़ शांत नहीं होता है। राम बोलते हैं सुन, कलयुग में जब मेरा जगन्नाथ अवतार बनूंगा तो दारू ब्रह्म में दूसरा कोई पेड़ में नहीं रहूंगा, तेरे नीम को ही दारू ब्रह्म कहा जाएगा, और मैं तेरे अंदर ही पूजा पाऊंगा, यानी मैं तेरे अंदर रहूंगा और तुम्हें पूजेंगे। शांत हुआ। अब इससे समझिए, उत्तर भाद्रपद व्यक्ति जातक नक्षत्र का व्यक्ति इज लाइक ए नीम एनर्जी। इनके हाथ में हीलिंग कैपेसिटी रहता है, कुष्ठ जैसे रोग को भी ये ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं लेप्रेसी पेशेंट वहां पहुंच जाओ और उनको ठीक कर दे, ऐसा नहीं, यानी दे हैव ए हीलिंग कैपेसिटी। सेकेंड पार्ट, धर्म के लिए, धर्म का रक्षा हेतु ये कुछ भी कर सकते हैं। धर्म संज्ञक मीन राशि, धर्म का राशि, गुरु धर्म का गुरु, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिस इज द डीप रूटेड स्टोरी ऑफ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ऑन द बेस ऑफ नीम ट्री। और ये इतना पवित्र है इस कलयुग में, जहां स्वयं दारू ब्रह्म का निर्माण होता है, जगन्नाथ जी पूजा पाते हैं। आयुर्वेद में शायद ही ऐसा कोई रोग है जो बिना नीम का संभव। बुद्ध यहां आके नीच होते हैं, और उस क्षेत्र में बुद्ध का नीचत्व वाले लोगों का, आप देखो स्किन डिजीज होता है और चर्म रोगों का सबसे उपशमय अगर कुछ होता है नीम और हल्दी से होता है।
हल्दी का वृक्ष गुरु का भी वृक्ष कहा गया, केला का वृक्ष गुरु का वृक्ष भी कहा गया। हल्दी और नीम मिलते हैं, बुद्ध का निजता का रोग यहां समापन होता है। और लंबा हो जाएगा विषय, प्रवचन हो जाएगा, और आई थिंक इट इज माई ओपन चैलेंज, यूट्यूब में ये स्टोरी आपको कहीं भी कोई भी ज्योतिष नहीं बताया होगा। ओपन चैलेंज। दूसरा ऐसा कोई वीडियो इस स्टोरी के ऊपर हो, आप हमें जरूर दें। हम भी सीखना चाहते हैं, अहंकार और घमंड से ओपन चैलेंज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मीठे मीठे स्टोरीज हैं, कहानी है। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। और जब तक इन स्टोरी को डिकोड नहीं करते हो, हालांकि इसके ऊपर और भी बहुत सारे कहानियां हैं, हाँ, ये सारे ताड़ के पोथी में आपको मिलेगा। और अगर गुरु श्री चरण में बैठोगे, ऐसा गुरु मिल गए तभी मिलेगा। तो ये नक्षत्र पद में जन्म वालों का क्या गुणधर्म होता है वो बाद में बात करेंगे। अभी तो दिस इज द स्टोरी ऑफ नक्षत्र। आपको थोड़ा सा डिकोड करने का मौका मिला होगा। गुरु बृहस्पति, मीन राशि, और फिर इस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का कुछ गुणधर्म ज्ञानी इस 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में मिला। इसको समझने के लिए उसको देखना पड़ेगा। और फिर यहाँ गुरु का गोचर क्या फल आने वाला समय में देने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर अगला वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में ये जो भी कुंडली विश्लेषण वगैरह वगैरह के लिए संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद।